जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु के दर जाता है वो अपनी किस्मत चमकाता है। जो गुरु के दर की सेवा करता है वो अपने भाग्य बनाता है। जिस घर में रोज सुबह शाम गुरु जी के नाम का सिमरन होता है वो घर फिर स्वर्ग बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इसे मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। संगत, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे पहले यूट्यूब पे गुरु जी के मैसेज आते थे, लेकिन मुझे कोई पता नहीं था, इसलिए वो मैं मैसेज नहीं सुनती, देखती थी ना सुनती थी, मुझे पता ही नहीं था। फिर संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा, मुझे गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। संगत जी, मैंने भी वो मैसेज सुनना शुरू किए। उसके बाद गुरु जी, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा, आप चंडीगढ़ आ जाओ और वहाँ पे हम दिल्ली या जलंधर गुरु जी का सत्संग अटेंड करेंगे। संगत जी, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं कब कैसे, एकदम मेरी बेटी ने मुझे कैब बुक की और मैं हिमाचल से चंडीगढ़ आ गई। गुरुजी, दूसरे ही दिन मेरी बेटी ने मेरे से कहा कि मम्मा, हमने दिल्ली या जलंधर चले जाना है। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हमें पंचकुला में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त हुई और नज़दीक ही चंडीगढ़ में हमें गुरुजी का सत्संग और गुरु पूर्णिमा का पूरी कृपा हुई। संगत जी, मेरी एक आंख बंद हो गई थी और मतलब इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने यहाँ पे भी बहुत टेस्ट, सीटी स्कैन, MRI सब कुछ करवाया, लेकिन सब उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गई। गुरुजी, मेरी थोड़ी थोड़ी आँख खुलने लगी और 10-15 दिन में मेरी आँख पूरी खुल गई। ये सब गुरु पूर्णिमा के दिन से ये कृपा होना शुरू हो गई। और संगत जी, आज 2 तारीख है अगस्त की। आज मैं PGI में गई थी, वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए थे, कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे, CT स्कैन वगैरह डॉक्टर ने लिखा था। संगत जी, क्या बताऊं कि मेरे ऊपर इतनी कृपा गुरु जी की हुई कि हर रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सिर्फ मुझे ब्लड पतला करने की दवाई दी और कोई दवाई नहीं। गुरु जी हम पर बहुत कृपा की। मैं इसके लिए संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आज मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगला सत्संग में फिर शेयर करूँगी। और गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। मैं शुक्राना करते करते नहीं थकूँगी। गुरु जी, आपने हम पर बहुत कृपा की। गुरु जी, अब मेरे बच्चों पे और मेरे पति पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश हुआ है कि पूरा हफ्ता ये वाला मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं, अभी वो नहीं रिलीज़ हुए, मगर कल मैंने अपना सत्संग 2 दिन बाद नहीं करा क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ फ़ोन भी मेरे पास होता नहीं है, बेटे के पास होता है। तो कल का शुक्राना सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, मैं अभी नई जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ, तो मुझे शुक्राना सत्संग ज़्यादा अच्छे से करना भी नहीं आता है। कोई भूल चूक कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरु जी का शुक्राना सत्संग में ये आपको जो शेयर करूँगी। संगत जी, आप ध्यान से सुनना कि गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पास एक शिव चालीसा की किताब है। वो शिव चालीसा की किताब है जय श्री शंकर और दानी वाली। और मुझे बचपन से ही शिव चालीसा जो है वो दूसरी याद है। वो है अज अनादि अविगत अलग करके जो पाठ होता है, वो वाली याद है मुझे। तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम इन दोनों के बारे में भी कैसे क्या होता है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं वही वाला पाठ बचपन से करती आ रही हूँ। तो थोड़ा टाइम पहले से 6-7 महीने से मैं नोटिस कर रही थी कि उसमें मैं कुछ त्रुटियाँ कर रही हूँ, कुछ गलतियाँ हैं। और कहते हैं पाठ हमेशा शुद्ध होने चाहिए, उसे गलत उच्चारण गलत नहीं करना चाहिए। तो मैं कई बार मोबाइल से अपनी वो वाली चालीसा पढ़ लेती थी, तो और कई बार छूट जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। फ़ोन हाथ में पूजा के समय हर समय नहीं होता था, तो वो चालीसा मेरी शिव चालीसा छूट जाती थी। तो अब गुरुजी का आदेश हुआ था कि मुझे शिव चालीसा का पाठ रोज़ करना है। अब मैं शिव चालीसा का पाठ रोज़ करूं तो फ़ोन से करूं, कभी फ़ोन होता है कभी नहीं होता। और मैं मार्केट गई थी तो मुझे वो वाली चालीसा की किताब उस समय नहीं मिल पाई और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर देखेंगे। उस दिन शायद नहीं मिलनी थी तो मैं आ गई, फिर वो नहीं मिली मुझे, मैं आ गई। अब गुरुजी का आदेश है रोज़ चालीसा करनी है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सावन में मैं पहले भी तो उस किताब से पूरा महीना वही वाला पाठ कर लेती थी, तो मैं उसी किताब को निकाल लेती हूँ और वही वाली शिव चालीसा कर लेती हूँ जो किताब पड़ी है मेरे पास। और संगत जी, हुआ यूँ कि मैंने वो वाली शिव चालीसा की किताब ढूंढी और निकाली, और जैसे ही मैं वो करने के लिए बैठी और मैंने खोला, तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि वो वाली किताब गुरुजी ने वही चालीसा बना दी जो मैं इतने दिन से मांग रही थी और मुझे बाज़ार से लेके आनी थी। और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो किताब तो मैंने ना खरीदी थी ना मेरे पास थी। और ये चालीसा का पाठ कैसे हो गया वो वाला मुझे नहीं पता। और मैंने बहुत अपने दिमाग में जोर डाला, बहुत सोचा कि ये किताब मैं लाई थी, नहीं, मैं कभी नहीं लाई वो किताब। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वाली किताब जो है जय श्री शंकर और दानी वाली ही शिव चालीसा थी, और उसको गुरुजी ने अज अनादि अविगत अलग जो शिव चालीसा मुझे याद थी जिसमें मैं गलतियाँ करती, वो वाली बना दी। और मैंने ये देखकर इतना हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी आप कितने प्यारे हो, आप कैसे कर देते हो ये। और गुरुजी ने कहा कि अब तुझे ये वाला पाठ ही करना है ना, तो कर, और शिव चालीसा नहीं छोड़नी है, रोज़ करनी है। और अब मैं वही वाली शिव चालीसा रोज़ कर रही हूँ। और संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुजी मिनट में कर देते हैं, हमारे मन में सोची हुई हर बात को गुरुजी पूरा कर देते हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, बस एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमारे मन की हर बात को जानते हैं और हर बात को पूरा करते हैं। बस हमें सब्र होना चाहिए और हमें इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। और उसके लिए गुरुजी हमारे कुछ कष्ट काटते हैं, कुछ हमारे कर्म काटते हैं, और उन्हें पता होता है कि हर चीज़ का सही टाइम क्या है। इसीलिए हमें गुरुजी सब्र करवाते हैं, और लेकिन देते ज़रूर हैं, और हमारी हर विश को वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी पे अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें और गुरुजी को पूरी तरह हर चीज़ के लिए सरेंडर कर दें, क्योंकि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो जय गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानती हूँ, बहुत किस्मत वाला कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे चुना
इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे सोचकर बड़ा गर्व होता है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना और इन आंटी जी को ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, और सबको ब्लेस करना, सबकी विश पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। मैं अपना ब्लेसिंग सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से मेरे से अगर कोई गलती हो जाए बोलने में या कुछ, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। संगत जी, ये सोमवार के दिन जो सावन के सोमवार शुरू हुए, सावन के महीने के, मैं सोमवार को जल चढ़ाने जा रही थी। तो उस दिन मतलब बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही बारिश हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं मंदिर में कैसे जल चढ़ा के आऊँगी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं गुरुजी, मैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए बारिश में ही चली जाऊँगी। तो संगत जी, जब मैंने अपनी तैयारी कर ली जाने की, तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा आप ना मेरे को गाड़ी से मंदिर के गेट के बाहर छोड़ देना, आप ड्यूटी चले जाना। तो संगत जी ऐसे ही हम अंकल ने कहा छोड़ दूंगा मैं। तो मैंने गुरुजी को बोला चलो गुरुजी मंदिर चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने चलते हैं। तो इस तरह से हम जैसे ही हम गाड़ी में बैठ के हम जाने लगे, तो संगत जी बिल्कुल बारिश बंद हो रही थी। जहाँ इतनी तेज बारिश हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो अचानक ही गुरुजी ने बारिश बंद कर दी। मैंने अंकल जी को बोला बारिश तो बंद होगी, आप मेरे को सोसाइटी के गेट के पास ही छोड़ दो, मैं चली जाऊँगी। संगत जी, मैं फिर मंदिर गई, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से मैंने शिवलिंग पे की पूजा करी, जल चढ़ाया। संगत जी, कभी भी मुझे मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने से बहुत ही मतलब भीड़ ऐसे जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता। उस दिन जो दूसरा सोमवार था, दोनों सोमवार ही मैं बहुत अच्छे से पूजा करी, अच्छे से जल चढ़ाया मैंने। और गुरुजी दोनों ही सोमवार से मेरे को वहाँ पे मेरे से आरती भी करवाई शिव जी की। इस तरह से संगत जी, यहाँ पे ना इस मंदिर में, गुजरात में 2 मंदिर, मतलब मंदिर में 2 शिवलिंग रखे हुए हैं। एक नीचे लेडीज़ शिवलिंग पे जल वगैरह चढ़ा सकती है, दूसरा साथ में बड़ा शिवलिंग है, वो सोमनाथ के नाम से है। तो उस पे मतलब जेंट्स ही जल चढ़ा सकते हैं, लेडीज़ को उसके अंदर नहीं जाने देते, लेडीज़ को जल नहीं चढ़ाने देते शिवलिंग के ऊपर। तो मैंने पंडित जी को जल जो आधा बचा के रखा था, मैंने कहा उस शिवलिंग पे पंडित जी को दिया। मैंने कहा पंडित जी ये शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और फूल वगैरह आप चढ़ा दो। तो संगत जी, जब पंडित ना जल चढ़ा रहे थे, तो वो एकदम गुलाब, लाल सा फूल गुलाब का, वो शिवलिंग से नीचे उतराया। मैंने गुरुजी को बोला जय गुरुजी। मैंने गुरुजी को भी कहा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाओ, आप यहाँ मेरे आसपास ही हो। तो गुरुजी ने वो मेरे को फूल के रूप में मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाई। इस तरह से मेरी बहुत ही अच्छी पूजा करके, और मैंने कहा गुरुजी चलो अब घर चलते हैं। संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची और पीछे से फिर इतनी तेज बारिश, उसी हिसाब से लगातार बारिश चलती रही, शाम तक को लगातार बारिश होती रही संगत जी, इस तरह से। और संगत जी, मैं एक और सत्संग बताती हूँ, बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग सत्संग है। कई दिन से मुझे मैसेज भी आ रहे थे, पुत्र तेरे को ना गिफ्ट देनी है, बहुत ही गिफ्ट देना है तेरे को, मैंने गिफ्ट दूंगा, तेरे पास गिफ्ट आएगा। फिर आया
आया सत्संग कि मेरी ब्लेसिंग को कोई गिफ्ट तेरे को तेरे घर में ही मिलेगी, तो उसे फालतू समझकर फेंकना मत उसको। तो मैं सोच रही गुरुजी मेरे को कौन देगा गिफ्ट, और मेरे घर में कैसी गिफ्ट आएगी, कहाँ से मेरे को ब्लेसिंग गिफ्ट मिलेगी, मेरे को मेरे घर में कैसे मिलेगी मेरे को। तो इस तरह से मैंने गुरुजी से बोला। तो संगत जी ये मेरे को सोमवार से पहले से मैसेज आ रहे थे, और सोमवार वाले ही दिन मेरे को गुरुजी ने एक ऐसा सत्संग, प्राणी संगत का सत्संग मेरे सामने आया। वो अंकल जी शायद से सरदार अंकल जी थे, ओल्ड सत्संग वाले। तो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि मेरे घर में मतलब वो एक तार निकला था चमकीला सा। तो उसने वो बोल रहे थे कि मैंने समझा नहीं, मैंने सोचा कोई ऐसा ही तार होगा, तो मैंने वो उठा के एक साइड में रख दिया, मतलब फेंक दिया। उसने सोचा ऐसा कोई तार होगा। फिर उसको बोल रहे कह रहे थे अंकल जी कि दूसरी दिन भी उनको मिला तार, तो देखा तो वो गोल्ड का ही तार था। तो सत्संग मैंने फिर सोचा गुरुजी कहीं आप मेरे को ऐसा तो नहीं कुछ मेरे को गिफ्ट मेरे सामने लाओगे। तो संगत जी मैंने सुना, और ये कल मतलब था मंगलवार। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मेरे सत्संग मेरे याद आ रहा था कि भाई मैंने ऐसा कुछ सत्संग सुना था। तो सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे के इसके बीच मैंने झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते तो मैं बालकोनी से झाड़ू लगाई चेयर को साइड में करके, तो एक ना चमकीला सा जैसे धागा जैसा कुछ लग रहा था, तो मतलब उंगली जितना, तो एकदम मेरे झाड़ू में आके सामने आ गया। तो मैंने सोचा ये क्या है, मैंने उठा लिया उसको। तो मैं सोच रही थी जैसे चुन्नी का गोटा नहीं होता है, मैंने सोचा ये शायद उसका ये निकला होगा धागा, कुछ ऐसा होगा। तो देखा तो वो मैंने जैसे खींचा तो वो खींचता खींचता चला गया, तो लंबा सा हो गया। फिर मेरे एकदम एकदम गुरु टेलीपैथी जैसे हुआ, एकदम मेरे वो सत्संग मेरे दिमाग में घूमने लग गया। मैं अंकल जी का कहीं मैंने कहा ये गोल्ड का तो तार नहीं है जो गुरुजी ने मेरे को ये गिफ्ट दी होगी, बोल रहे गुरुजी का भी सुना रहे थे सत्संग, तेरे को गिफ्ट मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, आप तेरे घर में मेरे को उसे फेंकना मत, कहीं ये वही तो नहीं है। फिर संगत जी मैं उसको जैसे ही खींचू ना, वो मतलब टूट नहीं रहा था, वो खींचता जा रहा था, और लंबी बिल्कुल बाल की तरह पतला हो गया, और दिख रहा था उस टाइम वो तार ऐसे जैसे मतलब ये गोटा नहीं होता उस हिसाब से वो तार दिख रहा था। मैंने खींचते ही रहा तो वो काफ़ी लंबी होगी और बिल्कुल बाल की तरह पतली होगी, मतलब दो दो साइड से सिरों से पकड़ा ना, बीच बीच से वो पतला हो गया, और दोनों सिरों से उसी तरह से था। तो फिर वो ऐसे मुड़ गया वो अपने आप। तो फिर मेरे को फिर भी डाउट हो रहा था, क्योंकि गुरुजी मेरे को टेलीपैथी तो बोल दे दी थी कि ये मेरी गिफ्ट है, गोल्ड के रूप में, तार के रूप में आई है, गोल्ड का मतलब तार था, तो वो मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी द्वारा बता दिया। फिर भी मेरे को ऐसे अंदर से हो सकता मेरा वहम है। तो मैंने ना वो गोटे वाले मेरे पास चुन्नी रखी हुई है, उसको उठाया, उसके अंदर से मैंने एक तार उसका निकाल के, मतलब जो होती है गोल्ड गोटे की, वो निकाल के मैंने खींचा, उसी टाइम उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर मैंने दूसरा निकाला, दूसरी चुन्नी का निकाल के खींचा, तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए इस तरह से। फिर मैंने गुरुजी के सामने गई, मैंने कहा गुरुजी कहीं ये आप मुझे बोल रहे कि तेरे को मेरी ब्लेसिंग घर मिलेगी, तो उसे बाहर मत फेंकना, उसको पहचान ली, उसको जोड़ के रखना, उठा मिलेगी तेरे को। कहीं गुरुजी ये गोल्ड की ये तार है जो यही मेरे को आपने दी है ना। तो वो संगत जी उस टाइम मेरे आंखों में इतने आंसू आंसू निकल रहे थे, और मेरे शरीर के इतने रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। अपने आप के गुरुजी ने बोला कि हाँ यही तेरे को मैंने ब्लेस की है, तेरे को गिफ्ट दी है। मैं इतनी शुक्राना गुरु का किया, इतना रोया, और मेरे को खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं गुरुजी को बोला गुरुजी मैं इस लायक की हूँ। वैसे तो गुरुजी के बहुत ही सत्संग है, मैंने दूसरे चैनल पे भी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो ये मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का। मेरे को इतना हो रहा, तो बार बार फिर मेरे को मैसेज भी आ रहे थे, पुत्र तेरे को आगे आगे तू देख, तेरे को कितने में चमत्कार मैं तेरे साथ करता हूँ, तू अपनी झोली आगे कर, तेरी झोली तेरी खुशियों से भर दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मेरे को बहुत ही सत्संग आए, साथ में आए, साथ में रोटी पे मतलब 2-3 ओम बन जाते हैं, कान्हा के दर्शन होते हैं, गुरुजी के चरण स्वरूप के भी दर्शन हुए थे मुझे रोटी पे, बटरफ्लाई के भी हुए,
और एक संगत जी उससे पहले मेरे को ना बटरफ्लाई मेरे घर में ना 2-3 दिन से मतलब ब्लैक कलर उसमें वाइट वाइट डॉट थे। तो मेरे बेडरूम में इस वाले हो रही 2-3 दिन रही थी वो बटरफ्लाई। तो देखा तो संडे को ही मैंने देखा वो बटरफ्लाई, सुबह सुबह झाड़ू लगाई तो वो उस कमरे के बेड के नीचे से निकली, वो मरी हुई थी। तो इस तरह से गुरुजी ने भी मेरा कोई कष्ट काटा है और मंडे को ये मेरे को बहुत ही बड़ी खुशखबरी गुरुजी ने दी है। इस तरह से मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है। और अभी मेरे को गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा सत्संग सत्संग शेयर कर, क्यों अब आलस मत कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं इसलिए आज गुरुजी का अपना सत्संग ब्लेसिंग सत्संग है ये मेरा, मैं शेयर कर रही हूँ। संगत हे गुरुजी मेरी पूरी संगत को, जो अच्छी संगत है सब सारी अच्छी संगत है प्यारे, सबके कष्ट हरो गुरुजी, सबको ब्लेस करो। जिस तरह आपने मेरे को अपना चमत्कार ब्लेस कर रहे हो इसी तरह सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबके कष्ट हरो, सबकी मनोकामना अरदासें पूरी करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी अब वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।